जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सभी साथ संगत को जय गुरुदेव। हरि सोईरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभास से रविदास। तो ऐसा चाहूं राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देव न पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम, हरि 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 हरि। वाणी सदगुरु रविदास महाराज जीव की। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। राग बिलाउलू, शब्द 44, पेज नंबर 78। दरिद्र देख सब कोई हासे, ऐसी दशा हमारी। दरिद्र देख सब कोई हासे, ऐसी दशा हमारी। 68 दशा सिद्धि कर तल, सब कृपा तुम्हारी। तुम जानत मैं कछु नहीं भव खंडन राम। सकल जीव शरणागति प्रभु पूरण काम। तुम जानत मैं कछु नहीं भव खंडन राम। जो तेरी शरणागता तीनी नाही भार, अब नीच ऊंच ते तरे आलज संसार। कह रविदास यकत कथा बहु काहे करी जय। जैसा तू तैसा तू क्या उपमा दीजे। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम, हरि हरि हरि। आज रविदास महाराज हमें बहुत ही पावन पवित्र शब्द में आज हमें हमारी दशाओं के बारे में याद दिलाते हैं। ये दशा रविदास महाराज के भी समय में थी और आज भी है। दारिद्र देख सब कोई हासे, ऐसी दशा हमारी। दारिद्र्य यानी गरीब, दारिद्र्य यानी गरीब। हमारे देश में पहले से एक प्रथा चली आई है, दर्जे में बांटा गया। मनुष्य को दर्जे में बांटा गया। दर्जा यानी उच्च श्रेणी, मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी। अब निम्न श्रेणी में हमारे लोग आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि हमारे लोग गरीब थे। अब गरीब होना दारिद्र नहीं है महाराज, गरीब भी होना दारिद्र नहीं है, मगर हमारे खान पान गलत थे। खान पान गलत थे, खान पान की वजह से हमारे घर में दारिद्र्य आती थी। यानी खान पान गलत की वजह से हम भलता कुछ खाते थे, चुगली करते थे, निंदा करते थे। किसी दूसरे को, अपने ही लोगों को अगर कोई आगे बढ़े तो हम उसको टांग पकड़ के खींचते थे व्यापार में, या जैसे भी तरह उसकी हम चुगली करते थे। उसके वजह से सबसे पहले गरीबी आती थी, दारिद्र्य आती थी। और दारिद्र्य का मतलब ये है बुद्धि का हीन। बुद्धि का हीन। दरिद्र कहाँ से आएगी? जो बुद्धि का हीन हो। गरीब होना कोई दुर्भाग्य नहीं है महाराज, और अमीर होना कोई सौभाग्य नहीं है। मगर दारिद्र होना, जो बुद्धि का हीन हो, मांस मदिरा का सेवन करता हो,
उसको दारिद्र्य बोला गया। कहीं भी पड़ा रह जाना। आज भी बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं मगर उनके घर में सफाई नहीं है महाराज। उनके घर में अगर गंदगी है तो उनके घर में क्या आप जाके पानी पी सकते हो क्या? यही स्थिति पहले हमारे साथ थी, यही स्थिति थी हमारे साथ। मतलब हमारे घर में मांस मदिरे का सेवन था, लोग हमसे घृणा करते थे और घृणा करने का मेन कारण यही था कि दारिद्र्य आती थी, दरिद्र आता था और इस वजह से हम सबसे नीचे दर्जे में आते थे। नीचे दर्जे में आते क्योंकि मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हाड़ न बने आवरण, त्वचा न बाजे बाज। गरीब भी अगर है मगर उसके गुण बड़े होना चाहिए। संत रविदास महाराज को देखो, संत रविदास महाराज कोई धनाढ़ घर में जन्म नहीं आए थे। संत रविदास महाराज कोई धनाढ़ घर में अवतार नहीं आए थे, वो भी गरीबी में आए थे। रविदास महाराज ने काम किए मगर गुण कितने सुंदर थे, गुण कितने से सुंदर थे महाराज। उस गुण के वजह से बड़े बड़े राजा महाराजा उनकी शरण में आए। किसके कारण? गुण के कारण, ज्ञान के कारण। मानुष तेरा गुण बड़ा, मास ना होगा। तो कहने का तात्पर्य है महाराज, दरिद्री बड़े बड़े राजाओं के यहाँ थे। दरिद्री मदिरा का सेवन करना, वैश्यों का नाच करना, ये सब चीज करना, मैं खाना में जाना, ये सब चीज थी। तो ये दरिद्री का कारण है। ये दरिद्री कारण कि मनुष्य धन बड़ा धनवान हो जाए उससे मनुष्य की पहचान नहीं होती, गरीब हो जाए उससे मनुष्य की पहचान नहीं होती, मगर जिसके पास गुण है उससे मनुष्य की पहचान होती है। गुण से होती है महाराज, गुण से होती है। तो रविदास महाराज यही कहते थे कि ऐसे लोगों के बीच में प्रभु हमारा जन्म हुआ था, हमारी दशा भी ऐसी थी, हमारी दशा ऐसी थी। मगर धन्य है हमें गुरुदेव की शरण मिली। ये दरिद्री हमारे घर से गई। हमारे परम पूज्य बाबा झाड़दास ने आज से लगभग 84 से भक्ति चालू की है महाराज। तो आज कितना है 2025, यानी 16 साल हो और 25 साल 41 साल हो गए। आज 41 साल में देखो तो हमारे समाज में दरिद्री वाले लोग नहीं मिलेंगे जो सद्गुरु रविदास महाराज के शरण में, बाबा झाड़दास जी के शरण में। गरीब मिलेंगे मगर दरिद्र वाले नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे जो बाबा झाड़दास के शरण में? क्योंकि उनके विचार शुद्ध बने, गुण पवित्र बने, घर में साफ सुथरा व्यवहार है, तो वो दरिद्र नहीं है। दरिद्र कौन है? जो नाना प्रकार के धर्म में भटकते, उनको भ्रमित किया गया। इस समाज को पहले से भ्रमित किया गया महाराज, और भ्रमित करने से उनको नाना प्रकार के व्यसन में डाल दिए। अगर किसी को अगर आप दुश्मनी निभाना है महाराज, किसी को एक बात बता, उसको कोई लत लगा दो, उसको मारो मत, उसको लत लगा दो, तो कहीं ना कहीं उसका जीवन दरिद्री में गुजर जाएगा। और यही काम हमारे समाज के लोगों के साथ में हुआ, हमारे समाज के लोगों के साथ में यही काम हुआ। फिर भी हम लोग धर्म पंथ में भटकने के कारण गरीबी को चुनौती दे रहे, दरिद्री को चुनौती दे रहे, मांस मदिरा का सेवन करते हैं। ऐसे ऐसे पंथ में जुड़ते लोग जहाँ मांस खाते हैं, ईसाई धर्म में मांस खाते हैं, यानी ये सब खाना मतलब दरिद्री घर में आना है महाराज, दरिद्री घर में आना है। और ऐसे दरिद्री वाले घर में साधु संतों का कोई स्थान नहीं होता, उच्च विचारों वालों का कोई स्थान नहीं होता। तो रविदास महाराज कहते कि ऐसी मेरी समाज थी और ऐसी समाज को देख के लोग हंसते थे। तो ऐसे समाज के बीच में रविदास महाराज ने इस समाज का उत्थान किए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लिखते अपने वाणी में, भलो कबीरो दासन को दास, उत्तम सेन जन नाई, उच्च में उच्च नामदेव समदर्शी रविदास ठाकुर बनाई। रविदास महाराज साक्षात भगवान बन के इस दुनिया में आए और आकर के इस दरिद्री से हमको पार निकाले, इस दरिद्र से निकाले महाराज पार। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में शुद्ध विचार आए। शुद्ध विचार आने की वजह से हमारा व्यवहार बढ़िया बना, हमारा स्वभाव बढ़िया बना और हमारी बोल भाषा सुधरी। तो महाराज आज लोग हमारे घर में आने के लिए तरसते, आने के लिए तरसते, लोग हमें अपने घर में बुलाने के लिए भी तरसते, बुलाने के लिए तरसते। महाराज जरा इस बात के तरफ गौर करें। और जो दुनिया में नाना प्रकार के धर्म पंथ में भटकते ना महाराज, आखिर वो चमार के चमार ही रहेंगे, वो कोई सुधरने वाले है नहीं सुधरेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी पहले जैसी राह पकड़े, पहले जैसी दशा पकड़े,
पहली जैसे दशा पकड़े। तो रविदास महाराज यहाँ पे ये समझाते हैं कि दरिद्र देख सब कोई हंसे, ऐसी दशा हमारी थी और आज भी वही दशा है लोगों की, आज भी है। गरीबी में जीना कोई पाप नहीं है, मगर दरिद्री में जीना पाप है महाराज, क्योंकि वो भवसागर भी पार नहीं होगा। अपना जीव हत्या कर रहे पाप है, ठगना लूटना पाप है, किसी के दिल को दुखाना पाप है महाराज। और रविदास महाराज ने तो एक बात और बड़ी सुंदर बोल दी कि बेटा इस दरिद्री से अगर निकलना है तो तुम सपियल सुपेत सुपियल हम बापूरे जस कीरा। रविदास महाराज यही बात बताए कि साधु संतों लोग बड़े रेशम के जैसे होते महाराज, रेशम के जैसे शुद्ध पवित्र होते। और रविदास महाराज बोले कि हम बापूरे जस कीरा, हम कीरे की जड़ है, मगर सत्संगत मिली रहियो माधो जैसे मधुप मखीरा। मगर हमें धन्य है रविदास महाराज जी ने हमारे आगे इतना बड़ा ये सनातन धर्म दिए और ये चाल बना के दिए, जिससे आज हम सत्संगत में एक मधुमक्खी की तरह रहते हैं। जरूरी नहीं कि वो एक चमार जाति के होना चाहिए, सभी जाति के लोग हमारे आवाश्रम में जुड़े हुए हैं और एक मधुमक्खी की तरह रहते हैं। और मधुमक्खी में मिठास होती है महाराज, मिठास होती है। एक साथ एकजुट रहते हैं। तो वो कौन से लोग रहते हैं? जिसको सत्संगत लगी है महाराज, जिसको सत्संगत मिली है और जिसको दूर संगत मिली है, जिसको गलत संगत में चले गए हैं लोग, उनको आज भी देखो तो दरिद्री पड़ी है, दरिद्री पड़ी है। तो दरिद्री को महाराज हमारा भाग्य चुनौती नहीं देता, हम चुनौती दे रहे। अच्छे लोगों को देख के हमने सुधर जाना चाहिए। तो रविदास महाराज ये बात कहते हैं कि ऐसी दशा से निकलना बेटा तो संतों की शरण में लो, संतों की शरण लो और संतों की शरण में जाके इस अपने दरिद्री को छोड़ो, त्याग दो। आगे रविदास महाराज कहते हैं कि 68 दशा सिद्धि कर तले सब कृपा तुम्हारी। रविदास महाराज बोले कि हे प्रभु, जब मैं आपकी शरण में आ गया तो 68 दशा सिद्धि कर तले। ये महाराज ये नवनिधि अष्टदशा सिद्धि ये आपके हाथ के हाथ के तलवे पर है, हाथ के तलवे पर है, हाथ के तलवे पर है। ये किसकी कृपा से है? सदगुरु की कृपा से, सदगुरु की कृपा से। क्यों है? क्योंकि ये 68 दशा सिद्धि से आप बहुत बड़े कार्य कर सकते हो। मगर रविदास महाराज ने बोले बेटा इसके पीछे नहीं जाना। रविदास महाराज ने चमत्कार किया ना, ऐसे भी कई होते, हमारे साथ भी हुआ है ऐसा, उसको हम बताते नहीं, आगे जाहिर नहीं करते। कभी अगर बात आए सत्संग में तो हम बता दे भी देंगे, हुआ है ऐसा और होता है। तो ये चमत्कार के पीछे ना दौड़े महाराज, भले ही किसके पीछे जाए, चमत्कार के पीछे न जाने के बजाय गुरु की कृपा के तरफ जाइए। आइए देखिए, एक उदाहरण है गोरखनाथ महाराज का। रविदास महाराज पे गुरु की कृपा थी और गोरखनाथ महाराज के ऊपर भी गुरु की कृपा थी। गोरखनाथ महाराज ने गुरु बनाते हठ योग वाले और रविदास महाराज ने गुरु थे शांत स्वभाव वाले, सदगुरु थे, उन्हें हठ योग वाले गुरु थे। रविदास महाराज की ख्याति सुनी गोरखनाथ ने और गोरखनाथ ने निश्चय किया कि मैं जाके मिलूं तो कैसा रविदास है। गोरखनाथ महाराज को जाने में कोई विलम्ब नहीं करते थे, वो तो आकाश मार्ग से ऐसे ही उड़ के जाता था। ऐसी ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नजर नहीं आता था जब वो आकाश मार्ग से उड़ के जाता था महाराज। और चलते चलते में मुल्तानपुरा तो वहाँ कमालीन बाई के ऊपर परछाई गिरी। कमालीन बाई ने देखी ये तो गोरख चाचा है, उन्होंने उस परछाई को नमन की। तो गोरख ने बोला भाई ये कौन है और ये मुझे नमस्कार क्यों की, मुझे प्रणाम क्यों की, जरा मैं जाके तो देखूं। कमालीन बाई के पास में आई तो उसका एक नियम था गोरखनाथ जी का कि जो मेरा खप्पर भर देगा मैं उसकी यहाँ ही भोजन करूँगा। उसका एक नियम था, उसको आजमाता था कि जो मेरा खप्पर भर देगा मैं उसके यहाँ भोजन करूँगा। कमालीन बाई की आया, बुलावा भेजी थी कमालीन बाई ने अपने आदमी को कि स्वामी जी जाइए, बोले गोरख चाचा को बुला के लाइए।
गोरख चाचा को बुला के लाया। उन्होंने गुरु कमालीन भाई ने एक मुट्ठा चावल डाल दी, उसका खप्पर भर गया। उसने भोजन किया तो उन्होंने पूछा, बेटी ये विद्या तूने कहाँ से सीखी? तो गोरख चाचा बोले, जब आप पहली बार हमारे द्वार पे आए थे, हमारे पिताजी कबीर साहब है, और कबीर साहब महाराज के साथ में आप रविदास जी के पास में गए थे, और रविदास जी के पास में आप गए। अब वो आपका सत्संग आप जाने, मगर जो आपने कुंड रविदास महाराज ने जो जल दिए होंगे आपको, आपने अपने कमंडल में रखे थे, वो कमंडल का जल मैंने पी बोले, और आपने साफ सुथरा मुझसे पानी पिलाए मंगाए थे, तो बोले वो जल आपने पिए थे। तो उस जो कमंडल का जल था उसको पीने से बोले मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, और ये बल मुझे आया। कौन सा? भक्ति का बल महाराज। ये भक्ति का बल है, ये आत्म बल है, ये कोई हठयोग नहीं है, ये कोई बहुत बड़े चमत्कारी वाली बात नहीं है, मगर चमत्कारों का भी चमत्कार है, ये भी एक मान के चलो, चमत्कारों का भी चमत्कार है हमारा। तब कमालीन भाई ने बताई और बोली कि गोरख चाचा, भोजन खाए कमालीन भाई के यहाँ, और बोली गोरख चाचा जरा चित्तौड़गढ़ होते हुए चले जाना, चित्तौड़गढ़ होते हुए चले जाना। तो चित्तौड़गढ़ होते हुए चले गए गोरखनाथ, तो उसने अलग जगह है, और उन्होंने बोले कि कोई मेरा खप्पर भर दो। कमालीन भाई की बात अपना झाला रानी ने सुनी। चित्तौड़गढ़ की झाला रानी रविदास महाराज की शिष्या थी, उनके द्वार पे गए, सुनी। अब उनके यहाँ तो सेना थी महाराज, चावल लेके आ गए। कमालीन भाई ने एक मुट्ठा चावल डाल दी, उसका खप्पर भर गया। तो उसको पूछती है कि भाई ये विद्या कहाँ से सीखी? तो कमालीन भाई ने बोले मेरे गुरु रविदास महाराज जी, आप उनके पास जाइए, बस मेरे पास इतना जितना समय था मैंने आपको दे दी। वो और भ्रम में हो गया गोरखनाथ, और भ्रम में हो गया। बोले ये कौन सी विद्या है महाराज? ये कौन सी विद्या है? ये कौन सी विद्या है जो बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि और मुनि मेरे खप्पर को नहीं भर सके? ये एक मुट्ठा चावल डालते और चले जाते, ये कौन सी विद्या है? अष्टादशा सिद्धि कर तले सब कृपा तुम्हारी, ये कौन सी विद्या है? तब गोरखनाथ रविदास महाराज काशी में गए और रविदास महाराज का पता पूछने लगे, पता बताइए। तो उन्होंने पहले रविदास महाराज के बारे में पूरी तहकीकात की कि बोले रविदास जी क्या करते हैं? चमरा गाठी नहीं रे जनाई, लोग गठावे पर नहीं। रविदास महाराज के बारे में पूरी बात बताई। गोरखनाथ महाराज आए तो अपने जूती को थोड़ा सा महाराज योग साधना से क्या किया उन्होंने? थोड़ा सा फाड़ दिया। योग साधना से जूती बनाई, फाटी बना दी। क्योंकि ये हमको जाना है किसी के पास तो बहाना चाहिए ना। या अपन अगर किसी महात्मा के पास में गए, या मैं कुमरे गुरुजी के पास में आ गई, गुरुजी मेरे ये शंका है मिटा दो, तो वो शंका को पहले पकड़ना पड़ेगा ना। अब गोरखनाथ को वो ज्ञान ही नहीं था महाराज, सत्संग का ज्ञान ही नहीं था, तो क्या किया? जूती को फाड़ दिया अपनी योग साधना से, और चले गए रविदास महाराज के पास। रविदास महाराज ने भाग बड़े जागर संत पधारे। रविदास महाराज ने आज दिवस लेऊ बलियारा, मारो घर आयो राजा राम जी का प्यारा। रविदास महाराज ने उच्च आसन पर बैठा के उनका आव भगत की महाराज, करो दंडवत चरण पकारो, तन मन धन संतन परवारो। उनका आव भगत किए, उनकी सेवा की, और फिर गोरखनाथ जी ने बोले कि रविदास जी ये मेरा जूता सिल दो, मेरा जूता सिल दो। गोरखनाथ जी ने की बात सुनकर रविदास महाराज ने धागा को मोम जो लगाते हो लगा रहे थे, तो गोरखनाथ महाराज के पास एक तुमड़ी थी महाराज, तुमड़ी थी। देखिए एक सिद्धि वाले व्यक्ति की और एक हरि भक्त वाले व्यक्ति की क्या बात है, क्या बात है। अष्टादशा सिद्धि का उपयोग संत लोग बिल्कुल नहीं करते महाराज। और ये योग साधना वाला हठ योग था, ये इनके पास नज़र घुमाते ही आपके मन स्थिति को बदल दे, ऐसा था। तो गोरखनाथ ने क्या किया? एक तुमड़ी दिया, तुमड़ी में रविदास जी को बोलते, रविदास जी इस तुमड़ी में देखिए, वहाँ पे सोना चांदी ये सब थे। रविदास महाराज ने बोले ये तो योग साधना वाला है भाई। रविदास महाराज ने जो धागा को मोम लगा रहे थे उसको सोने का बना दिए। अष्टादशा सिद्धि कर तले उनके हाथ के हथेली पे महाराज रिद्धि सिद्धियाँ थी, हाथ के हथेली पर थी। फिर गोरखनाथ ने सोचा बाप रे, बोले ये भी जानता है क्या? ये भी जानता है क्या? बोले रिद्धि सिद्धियाँ। तो बोले ठीक है। फिर गोरखनाथ ने क्या किया? रविदास जी और देखिए तुमड़ी में, वहाँ पे हीरा मोती जवाहरात थे। रविदास महाराज ने बोले इसका पूरा भ्रम ही मिटा देते। रविदास महाराज ने बोले जरा कुंडलिनी में देख मेरे, तो साक्षात परमात्मा के दर्शन कराए महाराज।
साक्षात सत्य स्वरूप के दर्शन कराए रविदास महाराज ने। गोरखनाथ उनके चरणों में आके गिर गया। यह अष्टदशा सिद्धि, ये चमत्कार, ये पानी पीना, इनके पीछे ना जाइए महाराज, दरिद्री और आएगी। दरिद्री भी आने के कारण है कि हम रिद्धि सिद्धियों के पीछे भागते, रिद्धि सिद्धियों के पीछे भागते हैं महाराज। इसलिए हमारे अंदर में दरिद्री आने का भी कारण यही है कि हम रिद्धि सिद्धि के पीछे भागते। और फिर गोरखनाथ महाराज रविदास महाराज के चरणों में गिरे और उनसे दीक्षा ले, उपदेश लिए महाराज। और उपदेश लेकर के वो अपना जीवन सफल बनाए, अपना जीवन सफल। फिर गोरखनाथ महाराज रिद्धि सिद्धियों के पीछे नहीं जाते थे, क्योंकि असली सिद्धि मिल गई, सत्य स्वरूप मिल गया, असली नाम मिल गया, पारस मिल गया महाराज। तो फिर लोहा सोना चांदी माटी के पीछे, कंकर पत्थर के पीछे नहीं दौड़ते, नहीं दौड़ते, क्योंकि असली असली नाम मिल गया, असली पारस मिल गया। तो फिर क्या देखना है। गदगद हो गया गोरखनाथ महाराज और रविदास महाराज का उपदेश लेकर के चले गए। और वो फिर उधर वो अब उधर की बात अलग हो गई। तो कहने का तात्पर्य, अष्टदशा सिद्धि करते ले सब कृपा तुम्हारी। और जिसके साधु संतों के शरण में है महाराज, ऐसी कृपा है उनकी कि दरिद्री भी जाते अष्टदशा सिद्धि में आपको जीने का मौका ही नहीं मिलेगा, जीने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप गुरुदेव की कृपा से नाम लेते ही सब कुछ मिट जाएगा। नाम नाम लिया सोई जीता, जगत में नाम लिया सोई जीता। कब सबरी काशी वो आई, कब पढ़ ली गीता, झूठे बेर का भोग लगाई, नाम हुआ प्रतीत था। सबरी का जन्म कब हुआ था, त्रेता युग में। कब सबरी काशी हो आई, कब पढ़ ली गीता, त्रेता युग के पहले की जो बात है हमारा। गीता कब बनी, द्वापर युग में। सबरी का जन्म था त्रेता युग में। तो कब सबरी ने गीता पढ़ी महाराज, कब सबरी काशी हो आई, कब पढ़ ली गीता, काशी में कब आई सबरी। रविदास महाराज का अवतार होने के से काशी धन्य हुई। तब तक काशी एक साधारण थी, आई क्या काशी, पढ़ी क्या गीता। फिर भी उसने नाम के ऊपर में भक्ति करके अपने आप को सिद्ध कर दी। छूटे बेर का भोग लगाई, ये बात बड़ी गजब की। रामानंद सागर जी ने वहाँ पे बेर करके डाल दिए। बेर का मतलब बैर होता है महाराज, और ये झूठा है, दुश्मनी करना झूठा है। इसको आप भोग लगा दो, इसको त्याग दो, तेरा तुझको अर्पण, त्याग दो। वहाँ वर्णन ऐसा है महाराज, वहाँ वर्णन है। छूटे बेर का भोग लगाई, नाम हुआ प्रतत। अपने अंदर से झूठे अवगुण को निकाल के फेंक दो, तो नाम में विश्वास होगा महाराज। और हम इसी तरह से अगर जिएंगे तो हमारे नाम में हम ही जप रहे और हमको ही विश्वास नहीं। हम जप रहे राम राम, नाम 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 नाम, नाम दान की दीक्षा ली, हमको नाम पे विश्वास नहीं। तो फिर हमारी दरिद्री जाएगी क्या महाराज, जाएगी क्या दरिद्री। फिर हम धर्म पंथ नहीं बदलेंगे क्या, बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि हमने विश्वास नहीं किया, हमने विश्वास नहीं किया, गुरु के आदेश पे हमने पालन नहीं किया, करके हमारे अंदर में दरिद्री है, करके हमारे अंदर में अवगुण है। आगे रविदास महाराज और कहते हैं, तू जानत मैं कछु नहीं भवखंडन राम। बहुत बढ़िया प्यारी बात कही। रविदास महाराज कहते हैं कि तू जानत मैं कछु नहीं। रविदास महाराज कहते हैं कि इस दरिद्र से निकालने वाले आप हो प्रभु, और सिर्फ तुम जानते हो, मैं नहीं जानता। भवखंडन राम, भवखंडन का मतलब जो भव से पार कर दे वो राम। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट में बैठा, तीजे राम का अलग पसारा, चौथा राम दुनिया से न्यारा। इनने किसको तारे महाराज, ये भी तो सतगुरु के शरण में गए। राम जी को भी देखो, उनके गुरु वशिष्ठ जी थे, कृष्ण जी के गुरु वशिष्ठ थे। राम कृष्ण से कौन बड़ा, जिनने तो गुरु की तीन लोग के वेद हनि गुरुआ के अधीन। ये भी तो गुरु के अधीन रह के महाराज अपना जीवन बिताए। तो फिर हम सतगुरु के शरण में जाके, क्योंकि सदगुरु ही भवखंडन राम है, इस जगत को जो उतारने वाले हैं वो भवखंडन राम है। नहीं तो इस संतों ने ही तारा इस जगत को महाराज, और किसी ने नहीं तारा, संतों ने नहीं तारा, संतों ने ही तारा है। फिर संतों के अलावा कोई, राम और कृष्ण जैसे बगैर संतों के अलावा पार नहीं हुए, उनको भी संतों की शरण लेनी पड़ी। तो कहने का तात्पर्य महाराज के भवखंडन कौन है, जो हमें भव से पार करा दे, भव से पार करा दे, वो भवखंडन राम। सकल जीव शरणागति प्रभु पूर्ण कर। और जो जितने भी सकल जीव है, और उनमें से जो सदगुरु की शरण लेते हैं महाराज,
उनके पूर्ण काम होते हैं, उनकी पूर्ण दरिद्री जाती है, उनकी पूर्ण पढ़ने लिखने से आपके अंदर में महाराज योग्यता पात्रता आएगी, पात्रता आएगी। आप खूब पढ़िए, कुमरे गुरु जी पात्रता है, उनके अंदर उपाध्याय के थोड़े से विचार अच्छे आए, मगर देखा जाए तो दरिद्री। आज उनके घर में देखिए, उनके बेटा बहू दोनों बेटे भी है। कहने का तात्पर्य वो जिस तरह से भक्ति करते वैसे करते नहीं, तो विचार कहाँ उनके जैसे है क्या? महाराज उदाहरण हमारे आगे ही है। बुरा मत मानो, कहीं बुरा लगा होगा अलग बात है गुरु जी। जब तक हम अपने ही लोगों को अपना उदाहरण नहीं देंगे, और जिसके घर में ऐसी दरिद्री है महाराज, बड़ा बड़ा कलेक्टर भी होगा, ये भी होगा। मुझे तो ऐसे भी घर में जाने का मौका मिला है, मैं ऐसे भी घर में गया हूँ। जो आदमी पानी न पी सके उससे बड़ा दरिद्र कौन? जिसके घर में पानी न पी सके, वो लाखों की माया होगी उसके घर में, उसका मोल नहीं महाराज। मगर आप जिसके घर जाते हो वहाँ पे आपका पानी न पिला सके वो व्यक्ति शुद्ध मन से, तो उससे बड़ा दरिद्र कौन है? उससे बड़ा दरिद्र कौन है? और रविदास महाराज कहते हैं कि ऐसा भी जीव अगर सदगुरु के शरण में चले जाए महाराज, सब कृपा तुम्हारी प्रभु, तुम उसको भी तार देते हो, उसको भी तार देते हो। कहने का तात्पर्य है महाराज कि सकल जीव शरणागति, जो सदगुरु के शरण में गए वो सब तर जाते हैं, और जो धर्म पंथ में भटकते हैं वो डूब जाते हैं। वो डूब जाते हैं महाराज। क्यों डूब जाते हैं? क्योंकि सनातन धर्म के अलावा इस जगत में सच्चा कोई धर्म ही नहीं है, धर्म नहीं है। सनातन धर्म के अलावा इस जगत में कोई सच्चा धर्म है ही नहीं है। जिन्होंने वेद भी लिखे महाराज वे भी साधु संत थे, जिन्होंने उपनिषद लिखे वे भी साधु संत थे, मगर हम पढ़ने वाले मूर्ख हैं कि हमने सही राह लेके नहीं चले, इसलिए पढ़ने वाला बदनाम है, लिखने वाला नहीं है महाराज। रविदास महाराज की अमृतवाणी वास्तव में अमृतवाणी है। हमें पढ़ना नहीं आता, हमें समझना नहीं आता, तो हम मूर्ख है। ये वाणी गलत नहीं है महाराज, वाणी गलत नहीं। हम अगर सही नहीं चल रहे हैं तो ये दोष हमारा है, वाणी का नहीं है, वाणी का नहीं है। रविदास महाराज यही बात कहते कि बेटा सकल जीव शरणागति, सभी जीव सदगुरु के शरण में चले जाए तो तर जाएंगे, तर जाएंगे महाराज। बस सच्ची राह मिलना चाहिए, सदगुरु का ज्ञान होना चाहिए। आगे बात रविदास महाराज कहते, जो तेरी शरणागता तीने नहीं भार। अब देखिए यहाँ पे रविदास महाराज ने और बात बदल दी। जो तेरी शरणागता, प्रभु जो तुम्हारी शरण में है उसको जगत के जंजालों से झंझट तीन ही नहीं भार, उसको जगत के सांसारिक माया के झंझटों में नहीं पड़ना पड़ता, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसके अंदर में प्रेम भक्ति विराजमान है, प्रेम भक्ति विराजमान। और जिसके अंदर में भक्ति विराजमान है महाराज, फिर दुनिया के झंझटों में उसे कोई लगाव नहीं है, उसके ऊपर कोई भार नहीं, सांसारिक का कोई भार नहीं। एक ही भार है, प्रभु की भक्ति के माध्यम से अपने परिवार को इस दरिद्र से निकालते हुए प्रेम बांटना, प्रेम बांटना महाराज। अपने परिवार को प्रेम से रखना, और जो प्रेम से वही रख सकता है जो सदगुरु के शरण में है, जिसने प्रेम भक्ति सीखी है। और जहाँ प्रेम भक्ति सीखी नहीं, जहाँ बंटवारे की भक्ति है, ये करने की पायरी, ऊंच नीच की पायरी, ये किन लोगों ने बनाए? जिनके अंदर में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है। और जिनके अंदर में परमात्मा के प्रति प्रेम है महाराज, वो पायरी को मिटाता है, वो बताता है कि बेटा सब एक है, सब एक है, हम सब है एक, एक सूत्र से हम सब भांडे, कहाँ से शूद्र कहाँ के पांडे, एक माटी के हम सब भांडे, कहाँ से शूद्र कहाँ से पांडे। और जो जिसको सच्चाई का ज्ञान नहीं हुआ वो भेद करता है महाराज, जिसको सच्चाई का ज्ञान है वो जोड़ने का काम करता है। तो रविदास महाराज यही कहते कि जो तेरी शरणागता तीने नहीं भार, जो तुम्हारी शरण में है प्रभु, उसको कोई भार झंझट से उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हरि नाम में मस्त रहते, हम हरि नाम में मस्त रहते महाराज। हमें दुनिया से क्या काम, मुझे काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। ब्रह्मानंद महाराज कहते हैं, भरी सिर पाप की गठरी मेरे गुरुदेव ने, भरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने पटकी, ब्रह्मानंद ने पटकी फूटती है तो फूटन दे। भरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी, ब्रह्मानंद ने पटकी, फूटती है तो फूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। कहने का तात्पर्य महाराज
कि उसके ऊपर कोई भार नहीं होता, क्योंकि वो माया से परे हो जाता है। और जो माया में गुथ के रहता है महाराज, उसके ऊपर में भार है, सांसारिक माया में वो जकड़ के रखी है उसको। और आगे कहते हैं कि ऊंच नीच तुमसे तरे हालज संसार। ऊंच नीच प्रभु आपसे तरते हैं, आपसे तरते हैं। ऊंच हो या चाहे नीच हो, कोई नीच से नीच भी हो। अच्छा, नीच किसे बोला गया? हरि भक्ति के बिन नर शूद्र कहलाता है महाराज। भाई चाहे भी वो पंडित हो, जिसके पास में हरि भक्ति नहीं है, वो नीच है। रविदास महाराज स्पष्ट बोले वो नीच है। और उच्च कौन है? जो हरि भक्ति करता है, उसको उच्चा आसन मिलता है। आप कहीं भी जाते हो, आप भी जाते हो, आप अगर सच्चे रविदास महाराज के भक्त हो तो आपको सम्मान पहले मिलता है, पहले मिलता है महाराज। भले ही आप सबसे छोटे दर्जे के महात्मा रहे होंगे, फिर भी आपको सबसे ऊंचा दर्जा मिलता है। और जो हरि भक्त नहीं महाराज, आज भी लोग उन्हें सम्मान नहीं देते। तो क्या मिलता है उन्हें? निर्लज, आलज संसार। और आलज यानी निर्लज, वो व्यक्ति बेशरम है, बोलता है रविदास महाराज, जिसने सदगुरु की शरण नहीं ली। जिनने सदगुरु की शरण नहीं ली, आगे उसका जीवन बेशरम जैसे ही, निर्लज जैसे ही गुजरेगा महाराज। सच्चा जीवन नहीं जिएगा। सच्चा जीवन जीना है तो तुम जानते हो प्रभु, मैं नहीं भवखंडन। राम रविदास महाराज यही बात बोले कि ये प्रभु आप जानते हो, इसको मैं नहीं जानता। आप तारते हो, हम तारोगे तो हम तर जाएंगे। आपकी कृपा बरसाओगे तो हम आपकी कृपा में निहाल हो जाएंगे। रविदास महाराज यही बात समझाते हैं। इसलिए ऊंच नीच तुमसे तरे, ऊंच नीच तुमसे तरे आलज संसार। इस संसार में ऐसे भी कुछ बेशरम लोग हैं, अगर वो भी सदगुरु के शरण में आ जाए महाराज, वो भी तर जाएंगे और उनकी भी दरिद्री दूर हो जाएगी, उनकी भी दरिद्री दूर हो जाएगी। एकदम गिरे से गिरा हुआ निर्लज। आलज का मतलब होता है निर्लज। निर्लज, ऊंच नीच ये दोनों भी तरेंगे, और बेशरम भी होगा, वो भी तरेगा, वो भी तरेगा। मगर कब? जब सदगुरु के शरण में जाएगा, तब बहुखंडन के शरण में जाएगा, तब रविदास महाराज के कहे रविदास अकथ कथा बहु का ही करे जय। रविदास महाराज कहते हैं कि कहे रविदास अखत कथा। महाराज कथा हम किसकी करते हैं? देखिए, अभी अगर हम कृष्ण जी की कथा करें तो गीता तक सीमित। राम जी की कथा करें तो रामायण तक सीमित है। विष्णु जी की कथा करें तो विष्णु पुराण तक सीमित है। शिव जी की कथा करें तो शिव पुराण तक सीमित है। गरुड़ जी की कथा करें तो गरुड़ पुराण तक सीमित है। 18 पुराणों की कथा करें तो ये 18 पुराण वहाँ तक सीमित है। मगर संतों की कथा सीमित है क्या? संतों की कथा सीमित नहीं महाराज, अकथनीय है। मेरे साधु संतों की कथा अकथनीय है। पल पल में उन्होंने तारा है महाराज, पल पल में तारा, इसलिए उनकी कथा अकथनीय है। अकथनीय है। क्यों कथनीय? ना कभी नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना से न तरे। सदना से कहे रविदास सुनो रे संतो, हरि जीव सभी सरे। ये अकथनीय है। इनकी कथा निराली है महाराज। नामदेव महाराज की कथा बताऊं? नामदेव महाराज की तो कथा में भगवान ने जवाबदारी ले लेते उनकी शादी करने की, और शादी करके भी दिए। और ऐसे खजाने से लड़की मांगे। बाजीराव, जो 100 गांव का शाहूकार था महाराज, बाजीराव की लड़की थी नामदेव महाराज की घरवाली। और नामदेव महाराज बारात में गए तो एक बैल था और एक जनाबाई और उनके माँ बाप, इतनी 4 लोगों की बारात गई थी। बड़ी गजब की बात है। इनकी कथा अकथनीय महाराज, अकथनीय, अकथनीय। तो ऐसे साधु संतों की कथा में जुड़िए महाराज। भलतिज कथा में जुड़ना ये भी गलत है। कहे रविदास अकथ कथा बहु काहे करी जय, और जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजिए। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि हमारे साधु संतों को आप जैसे मानो ना, वो वैसे है। निर्मल मानो, निर्मल ही है। कठोर मानोगे तो भी निर्मल है। तुमको जैसे मानना है वैसा, जैसा तू तैसा, उसको जिस दृष्टि से देखोगे वैसा। साधु संतों को अगर एक चोर देखेगा ना, अरे ये साधु संत चोर है, तो हाँ बाबा चोर है हमारा संत, क्योंकि हमारा संत चित्त चुराता है, चित्त चुराता है, हरले हरले बाजे चित्त चोर भी है। हमारा साधु संत बदमाश है, हाँ बाबा बदमाश है। लोटनवीर जैसे बदमाश को उन्होंने ठीक किया महाराज, बदमाश है। हमारे साधु संत बदमाश भी है। आप किस किस दृष्टि से देखना चाहते हो महाराज? हमारे साधु संत भोले, हाँ बाबा हमारे साधु संत भोले भी है, भोले बिल्कुल भोले। बेचारे उनके शरण में जो आ जाए अपने से गले से लगा लेते, भोले बेचारे,
बोले अपने गलों से लगा। हमारे साधु संत ऐसे जी, क्या बोले रविदास जी महाराज ने, जैसा तू तैसा तू। आप जिस दृष्टि से भी देखो उन्हें, जिस दृष्टि से भी देखो वो वैसे है। उनकी कोई उपमा नहीं महाराज। क्यों? क्योंकि साधु संतों ने कि सत्ता भगवान तक होती है, भगवान तक, भगवान तक, उस मालिक तक उनकी सत्ता है। और इस जगत में भगवान को भी प्रकट किए है, तो वो साधु संतों ने किए, उनकी क्या उपमा दे सकते हैं? उसकी कोई उपमा नहीं महाराज। और ऐसे साधु संतों के शरण में रह के अपने जीवन का कल्याण कीजिए। बोलो सदगुरु रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो संत शिरोमणि रविदास महाराज की जय। बोलो प्रभु जी बाबा झाड़ूदास की जय। बोलो आप सभी महात्माओं की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय हो।